ये बताने की कि हमारे एक्सपर्ट ट्रेडर्स कौन सी पोजीशंस ले रहे हैं, कहां पे कर रहे हैं वो मुनाफा वसूली, कैसे बदल रही है उनकी स्ट्रेटजी। खिलाड़ी नंबर 1 का वक्त हो चुका है, चलते हैं सीधे। हर्षिता, गुड मॉर्निंग। हाय प्रदीप, गुड मॉर्निंग। भारतीय बाजार में ऊपरी लेवल से थोड़ी सी मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली है। निफ्टी बैंक हल्के से नेगेटिव टेरिटरी में, लेकिन आउट परफॉर्म मिड कैप्स कर रहे हैं और मिड कैप्स पर ही रुझान तेजी का बना रहे हैं हमारे तीनों ही जानकार। तो गौरव बिस्सा, हिमांशु गुप्ता और सौरभ सिसोदिया ने अब तक के रिटर्न्स क्या कमाए हैं वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। और ऑफकोर्स शुरुआत करेंगे खिलाड़ी नंबर 1 की। सबसे पहले स्क्रीन पर आपके लिए लेकर आएंगे रिटर्न्स अब तक के, और तीनों ही जानकार दरअसल पॉजिटिव रिटर्न्स कमा रहे हैं। और हिमांशु गुप्ता तो लगभग मन बना लिया है कि इस बार आउट परफॉर्मेंस इनका बरकरार रहेगा पूरे हफ्ते। 43% के रिटर्न्स, इनफैक्ट 44% आप गिन सकते हैं, क्योंकि 43.76% के रिटर्न्स इन्होंने कल 3:30 बजे तक कमाए। इनके ठीक पीछे गौरव बिस्सा हैं, करीब 12% तक के रिटर्न्स इन्होंने अपने नाम कर लिए हैं। और फिर सौरभ सिसोदिया 5% के रिटर्न्स पर खड़े हैं। तो ये है अब तक की स्थिति हमारे जानकारों की ओर से। रिटर्न्स के लिहाज से तीनों ने इस हफ्ते तेजी के सौदों पर फोकस किया और मिड और स्मॉल कैप आइडियाज को ही आइडेंटिफाई किया है। अब आज एक तो एक्सपायरी वाला सत्र, दूसरी तरफ विदेशी बाजारों में हमने देखा है कितनी वॉलेटिलिटी बढ़ गई है क्रिप्टो के उस फॉलआउट के बाद या फिर बिकवाली के बाद, और कमोडिटी साइकिल में भी हमने देखा है थोड़ी सी मुनाफा वसूली उभर कर आ रही है। तो आज की स्ट्रैटेजी कैसी रहेगी, कहां पर सौदे डालेंगे, ये सीधे इन्हीं से समझते हैं। गौरव बिस्सा, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। बताइए किस तरह के ट्रेड्स पर आज फोकस रहेगा? मिड स्मॉल कैप्स में एक्शन है क्या, उसी के साथ जाएंगे? गुड मॉर्निंग हर्षद जी। अगर आप ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट देखें तो अभी मैं समझता हूँ कि थोड़ा पॉजिटिव है। अभी तक हम रिटेस्ट कर रहे हैं, निफ्टी जो है रिटेस्ट कर रहे हैं। और अगर आप ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे तो मिड कैप्स जो है वो थोड़ा आउट परफॉर्म ज्यादा हो रहा है। मैं समझता हूँ वहीं पे मौका आपको देखने मिल सकता है। और काफी सारे कैश बेस्ड स्टॉक्स जहाँ पे अच्छी खासी वॉल्यूम पार्टिसिपेशन इस आदमी अपडेट देखने मिल रही है। मैं समझता हूँ कि आगे जाके भी आपको काफी स्टार्क आउट परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है अगर आप क्वालिटी मिड कैप्स में रहते हैं तो क्वालिटी मिड कैप्स में रहिए, वहीं पर पैसा बन रहा है, वहीं पर रुझान शायद गौरव का और बढ़ेगा तेजी की तरफ, क्योंकि निचले लेवल से मेटल्स में दरअसल आ रही है रिकवरी। मेटल इंडेक्स इस समय आपको दिखाई देगा करीब 2% नीचे, लेकिन डे लो जो है वहां से इसमें कुछ चाल इसकी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। और वो साइन अच्छा है कि डिप्स पर देखिए लोग अभी भी मेटल्स पर एक बायस रख रहे हैं तेजी का। भले ही अक्रॉस द ग्लोब हमने देखा हो मेटल स्टॉक्स और मेटल की कीमतों में कुछ करेक्शन देखने को मिला हो। चलिए अब स्टॉक्स की बात करते हैं। गौरव बिस्सा का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 2 ट्रेड्स ये दरअसल कैरी करके आए थे कल से आज। इसमें भारत फोर्ज था और साथ ही साथ लवेबल लॉजरी भी। तो दोनों स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर। भारत फोर्ज मुझे लगा आपने कैरी किया है, लेकिन लवेबल में एग्जिट कर लिया। भारत फोर्ज का एक अपडेट दे पाएंगे गौरव? क्या मैंने मिस कर दिया, आपने यहाँ पर पोजीशन काट ली है क्या? जी नहीं, भारत फोर्ज जो ब्रेकआउट अगर आपने देखा 4 महीने का ब्रेकआउट, तो मैं समझता हूँ इतना अच्छा नाम है। और आप ओवरऑल अगर देखेंगे तो ऑटो कंपोनेंट्स में काफी अच्छा भी रुझान बना हुआ है। मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, इसलिए बीइंग लार्ज कैप में भी कंसोलिडेट कर रहा है। मैं समझता हूँ आने वाले समय में काफी अच्छा अवसर आपको भारत फोर्ज में देखने मिल सकता है। नहीं तो ये आपके पोर्टफोलियो में है या फिर आपने पोजीशन काट ली है? नहीं, मैं कैरी कर रहा हूँ, भारत फोर्ज में अभी भी होल्ड है। हाँ, तो वही मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, मुझे लगा आपने कैरी किया, लेकिन वो ग्राफिक अपडेट कर देते हैं। तो लवेबल में आपने 100 के लेवल्स पर एग्जिट कर लिया, तो अब आपके पास मौके है 2 ट्रेड जोड़ने के। पहला ट्रेड क्या रहेगा? पहला जो स्टॉक है वो है यूनिवर्सल केबल। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 दिनों में तो ये जो स्पेस है काफी बजिंग है। यहाँ पे भी काफी तगड़े वॉल्यूम्स आपको देखने मिल रहे हैं। एक डेली चार्ट्स पे अच्छा एक ब्रेकआउट हुआ है, कल एक अपसाइड आपको देखने मिल रही। आवली चार्ट्स पे उसको रिटेस्ट आप पकड़ सकते हैं। डेली चार्ट्स में बहुत छोटा लेवल होगा रिटेस्ट के लिए, लेकिन आवली चार्ट्स पे रिटेस्ट हो रहा है जो ब्रेकआउट के लेवल है 168 के। तो यहाँ पे ये मूविंग एवरेज के ऊपर भी चल रहा है। तो सारे संकेत हैं ये कि काफी एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड आपको यहाँ से देखने मिल सकती है।
तो 202 के लक्ष्य के लिए आप यूनिवर्सल केबल बाय कर सकते हैं। 162 ये आपका स्टॉप लॉस होगा। मैं समझता हूँ काफी अच्छा एक आउट परफॉर्मेंस आपको इसमें देखने मिल सकता है। आउट परफॉर्मेंस यूनिवर्सल केबल में रहेगा। स्टॉक देखिए थोड़ा सा दबाव में है इस समय, लेकिन डे लो से ये चाल अपनी मजबूत कर रहा है, तो 202 का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस 162 का। देखिए बात करते करते पॉजिटिव टेरिटरी में आ चुका है यूनिवर्सल केबल का ट्रेड, और जो आखिर में आप लाइन देख रहे हैं ना ऊपर आ रही है, वो गौरव बिस्सा के बात करने के बाद की तेजी आ रही है, रिकवरी आ रही है दरअसल स्टॉक में, और गौरव कह रहे हैं 202 तक के लेवल्स आएंगे, आप इसे होल्ड करें। तो ये इनका पहला ट्रेड। वापस जोड़ते हैं गौरव बिस्सा को। गौरव ने यूनिवर्सल केबल पर पहला एक ट्रेड दिया। गौरव दूसरा क्या है? दूसरा है वो भी एक आप स्मॉल कैप कह सकते हैं, टेक्समो पाइप्स करके है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट्स देख लीजिए या वीकली चार्ट्स भी देख लीजिए, काफी अच्छा एक ब्रेकआउट आपको देखने मिल रहा है। और ये ब्रेकआउट जो है वो जनरली 10-15 दिन का नहीं है। मैंने आपके शो में पहले भी चर्चा की, जहाँ पे एक अच्छे रेंज में ब्रेकआउट में देखने मिलता है काफी अरसे के बाद, वो ब्रेकआउट जो होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि थोड़े लंबे अरसे तक वो चलते हैं और सपोर्टिव होते हैं अपने पोर्शन अगर होल्ड किया जाए तो। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी तगड़ा है, फॉलोअप वॉल्यूम्स है, मतलब जो पिछले वीक के थे या पिछले 2-3 वीक के देखेंगे तो एक के बाद एक अच्छे वॉल्यूम कैंडल्स दिख रही है। आज का जो कैंडल बना, जो अभी तक का कैंडल बना है वीक का, ये भी काफी बड़ा कैंडल बना है। तो जो भी ब्रेकआउट्स बड़े कैंडल से बनते हैं, ये दर्शकों की काफी एग्रेसिव नोट पे ब्रेकआउट हो रहा है। तो वो लिहाज से मैं टेक्समो वो बाय करने सलाह दूंगा। मैं 50 रुपए का इसमें लक्ष्य होगा, 38.5 के इसमें स्टॉप लॉसेस होंगे। स्टॉक थोड़ा भाग ही रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पे काफी अच्छा आपको इंडिकेशन मिल सकता है ऊपर जाने का। ये स्टॉक में काफी आउट परफॉर्मेंस आपको देखने मिल सकता है। आउट परफॉर्मेंस करने की क्षमता रखता है। 50 का टारगेट आ रहा है और 3850 का स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉक देखिए 12% ऊपर है। आज दरअसल ये छोटे मझोले काउंटर्स ही हैं जो मूड को सुधार रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली, और इनफैक्ट ये इस समय बाजार को निचले लेवल से रिकवर करने में भी मदद कर रहे हैं। तो ओवरऑल मार्केट की रिकवरी पर भी आएंगे, लेकिन एक स्टॉक सौरभ आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, हमारे जानकारों ने दाव लगाया है आज फिर छोटे मझौले काउंटर्स पर, क्योंकि वहीं पर मोमेंटम है, वहीं पर सबसे ज्यादा खरीदारी के हाथ आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए एक एक करके आपके सामने लेकर आते हैं उन सबके पोर्टफोलियो और देखते हैं कि किन किन स्टॉक्स में इनके रिटर्न्स और कितने मजबूत हो रहे हैं। तो गौरव बिस्सा का पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत फोर्ज ये कैरी कर रहे हैं 740, ये मैं आपको रिमाइंड कर दूं इनका टारगेट है, लेकिन जो नए ट्रेड्स लिए उनमें यूनिवर्सल केबल 202 का टारगेट, 162 स्टॉप लॉस, टेक्समो पाइप 50 का टारगेट, 3850 है स्टॉप लॉस। ये आप ध्यान रखिएगा। गौरव की टीम में अब हिस्सा बने हैं। अब रिटर्न्स देख लेते हैं इन तीनों काउंटर्स के क्या बन रहे। तो यूनिवर्सल केबल्स इस घंटे 5% जोड़ रहा है। भारत फोर्ज इस घंटे हल्की सी मुनाफा वसूली दिखा रहा है, लेकिन टेक्समो पाइप पर भी ध्यान दीजिए, ये थोड़ा फ्लैट है। अब आइए सौरभ सिसोदिया के पोर्टफोलियो पर। सौरभ ने 2 ट्रेड्स जोड़े, एक है सेंचुरी प्लाई 430 का टारगेट, स्टॉप लॉस 385, टाटा कॉफी दूसरा टारगेट 200, 178 है स्टॉप लॉस। रिटर्न्स सेंचुरी प्लाई 0.19% जोड़कर दे रहा है, टाटा कॉफी फ्लैट टू नेगेटिव है इस समय। अब आते हैं हिमांशु गुप्ता के पोर्टफोलियो पर, और हिमांशु ने सद्भाव इंजीनियरिंग और वालचंद जोड़ा, 90 का टारगेट, स्टॉप लॉस 70 का, सद्भाव में 80 का टारगेट, 64 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स क्या बन रहे हैं? सद्भाव 2% ऊपर, तो वालचंद में 3.5% तक की तेजी। अब ओवरऑल रिटर्न्स कौन कहां पर है, ये आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हिमांशु अब 49% के रिटर्न्स पर, 15% से बढ़त, ज्यादा की बढ़त इस समय गौरव बिस्सा की, और लगभग 4.5 से 5% के रिटर्न्स हैं सौरभ सिसोदिया के। तो यह है फिलहाल ताजा स्थिति। आगे हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो में कोई भी बदलाव आएगा तो उसका अपडेट हम देंगे जरूर, लेकिन फोकस करते हैं आज के एक पैक पर, जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला। फर्टिलाइजर कंपनियां, आरसीएफ, एनएफएल, फैक्ट, मद्रास, लंबी लिस्ट है फर्टिलाइजर कंपनियों की जिनमें तेजी देखने को मिली है। और अपडेट दरअसल लक्ष्मण रॉय के हाथ है कि सरकार ने डीएपी पर मिलने वाली सब्सिडी को बड़े पैमाने पर बढ़ाया है। 40% की सब्सिडी और देने का फिलहाल प्लान है। लक्ष्मण बताइए